Hello friends, welcome back to Incredible Chemistry. I hope you all are doing good. So हम chapter classification of element and periodicity in properties कर रहे थे और this is our second lecture. इसमें हम trends देखेंगे और prediction of period, group and block of an element देखेंगे और chapter को खत्म करेंगे. Okay. उससे पहले इफ यू आर न्यू टू चैनल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. ओके, देखो कोई भी एलिमेंट आपको गिवन है. फॉर एग्जांपल अगर आपको एल्यूमिनियम गिवन है ना, या आपको कैल्शियम गिवन है, तो आप इनका, आपको पेपर में क्वेश्चन आता है, आप इनका पीरियड बता दो, ठीक है, इनका ब्लॉक बता दो और इनका ग्रुप बता दो क्या है. उसके लिए आप पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे और फिर आप ये तीनों चीजें बता पाओगे. इसे समझने के लिए पहले हम डिवीजन ऑफ पीरियोडिक टेबल देखते हैं इनटू एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक. डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स में सबसे लेफ्ट पे आप देखोगे जो दो वर्टिकल ग्रुप्स हैं 1 and 2 ग्रुप, वो दोनों एस ब्लॉक के हैं, ठीक है, उनको हम एक साथ स्टडी करते हैं. एक्सट्रीम राइट पे आ जाओ, जो 18th ग्रुप है वर्टिकल ग्रुप, वो हम नोबल गैसेस का हमने बनाया है. नोबल गैसेस यानी इनर्ट गैसेस हैं, ये बहुत ही कम किसी के साथ रिएक्ट करती हैं या रिएक्ट ही नहीं करती. उसके बाद 13 से लेके 17 तक जो आपको ग्रुप्स दिख रहे हैं वो हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स. पी ब्लॉक है वो हमारा, और जो मिडिल वाला पोर्शन आपको दिख रहा है वो है डी ब्लॉक. जो आपको नीचे दो रोज दिख रही है हॉरिजॉन्टल रोज, उसे हम एफ ब्लॉक में पढ़ते हैं. कम टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स. तो एस ब्लॉक देखो, एस ब्लॉक एलिमेंट में वो एलिमेंट आएंगे जिनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो एस ब्लॉक में जाए, ठीक है. लास्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन दी एस ऑर्बिटल ऑफ देयर आउटर मोस्ट शेल. आउटर मोस्ट शेल के एस ऑर्बिटल में, आउटर मोस्ट शेल हो गया, मान लो 4 हो गया आउटर मोस्ट शेल, तो 4 में तो 4s भी है, 4 में तो 4p भी है, 4 में तो 4d भी है, 4 में तो 4f भी है. वो कह रहे हैं कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, यानी इस शेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन कौन से ऑर्बिटल में जाएगा? एस ऑर्बिटल में जाएगा, ठीक है. अच्छा, इसको हम एग्जांपल से देखते हैं. फॉर एग्जांपल हमने सोडियम लिया, सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर है. अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी. इस चीज को आपने नोबल गैस से रिप्लेस करना है. हमें पता है जो नियॉन है विद 10 एटॉमिक नंबर, यानी जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, वो सोडियम के पहले आता है और दैट इज नोबल. उस नोबल गैस को आप नियॉन ऐसे करके, नियॉन ब्रैकेट में लिख के 3s1 ऐसे लिखना स्टार्ट कर दो. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब है ना. ओके, हमने पूरी लिखी. चलो, इसमें यानी जो वैलेंस है शेल, वैलेंस शेल है 3rd, ठीक है. आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है एस ऑर्बिटल में. यहाँ पे देखो 3p भी है, 3p 0 लिख सकते हो, 3d 0 लिख सकते हो, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना. इनमें नहीं जा रहा इलेक्ट्रॉन, अगर इनमें जाता तो p का बनता, इसमें जाता तो d का बनता, है ना. ओके, सो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी है ns1 या 2. ns में इलेक्ट्रॉन जाएगा, n हो गया आउटर मोस्ट शेल, s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, जा तो 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जा तो 2 आपको मिलेंगे, ठीक है. 13 से लेके 17 तक आएंगे, ठीक है, एलिमेंट्स. और इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p ब्लॉक में, p ऑर्बिटल में एंटर करेगा आउटर मोस्ट शेल की, ठीक है. अगर हम मान लो एग्जांपल लें, हमने सिलिकॉन लिया, सिलिकॉन हमें पता है 14 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s1 ऐसे लिखो, नियॉन 3s1 एंड 3p3, ठीक है. 10 इलेक्ट्रॉन इसके और 4 इधर हो गए. ओके, ये आउटर मोस्ट शेल है और लास्ट इलेक्ट्रॉन p में आ रहा है, तो ये p ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2. ns कंप्लीट होगा, s में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और p में आपको 1 से लेके 6 तक इलेक्ट्रॉन मिलेंगे. अगर आप मान लो उसके बाद आप फॉस्फोरस लिखो, फॉस्फोरस 15 लिखो, तो नियॉन
3s1 और 3p4, फिर 3p5, फिर 3p6, ठीक है, 3p2 भी आपको मिलेगा, 3p1 भी आपको मिलेगा, तो ये सारे p ब्लॉक में आते हैं। ओके, एक बात और, s ब्लॉक और p ब्लॉक के एलिमेंट को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। और 18th ग्रुप जो रह गया इनर्ट गैसेस वाला, नॉर्मल गैसेस वाला, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो ns2 np6 है, बहुत ही कम इनकी रिएक्टिविटी होती है क्योंकि इनके पास आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। इन्होंने क्यों अभी कुछ इलेक्ट्रॉन देना है या लेना है, इनके पास तो पहले से 8 इलेक्ट्रॉन है। थर्ड डिवीजन आती है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक देखो वो वाले एलिमेंट्स होंगे जिनमें लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो d ऑर्बिटल ऑफ पेनल्टीमेट शेल, d ऑर्बिटल ऑफ देयर पेनल्टीमेट शेल में ऐड होगा। पेनल्टीमेट शेल कौन सा होता है, हम यहाँ पे देखते हैं, हम स्कैंडियम की एग्जांपल लेते हैं। स्कैंडियम 21, इसके कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d1 4s2 ऐसी बनेगी, ठीक है। 4s को हम आउटसाइड रखते हैं क्योंकि 4s की एनर्जी चाहे कम है, उसमें इलेक्ट्रॉन चाहे हमने पहले भरा है, लेकिन वो आउटर मोस्ट शेल है, फोर्थ शेल बाहर रहेगा, थर्ड शेल अंदर रहेगा। ओके, ये कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी, पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिख दो आप, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2। ओके, सो पहले इसमें वैलेंस शेल कौन सा होगा, वैलेंस शेल होगा आउटर मोस्ट शेल, तो हो गया फोर्थ शेल, है ना। अच्छा, पेनल्टीमेट शेल जिसे हम समझने आए हैं वो है सेकेंड लास्ट शेल, यानी थर्ड शेल होगा। ओके, एक होता है एंटी पेनल्टीमेट शेल, इसे भी हम अभी समझ लेते हैं। एंटी पेनल्टीमेट शेल होता है सेकेंड लास्ट शेल, यानी सेकेंड, इसमें सेकेंड हो गया, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है n-1, यानी पेनल्टीमेट शेल में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और ns में 0 से 2। तो इसकी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे सीरीज है, लेकिन हम फोर्थ सीरीज को याद करना है हमने स्कैंडियम से जिंक वाली सीरीज को। इसके लिए हम निमोनिक करते हैं। निमोनिक है स्कैरी टाइनी विशियस क्रिएचर, एक स्कैरी टाइनी विशियस क्रिएचर है। मॉस्किटो ले लो, स्कैरी भी है, ठीक है, टाइनी भी है, छोटा सा है ना, विशियस यानी बहुत ही क्रूअल है, काट लेता आपको, है ना, क्रिएचर है। मे फियर काउ एंड नाइस क्यूट ज़ेब्रा, ठीक है, कि शायद वो डरता है काउ और क्यूट ज़ेब्रा से, ठीक है। ये एक निमोनिक है, आप इसको याद कर लो। कम टू एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक ऐसे एलिमेंट है जो हमने उठा के पीरियोडिक टेबल के नीचे रख दी हैं। क्यों नीचे रखे हैं, क्योंकि वो हैवी एलिमेंट्स है, वो रेडियो एक्टिव है, उनका लाइफ स्पेन बहुत कम है, प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट है, तो हमने उसको अलग रखा है। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी पेनल्टीमेट शेल, यानी थर्ड लास्ट शेल में एंटर होगा एफ ब्लॉक के, ठीक है। ये रहा मान लो थर्ड लास्ट शेल, ठीक है। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन लास्ट एंटर हो रहा है तो वो एफ ब्लॉक का है। एफ ब्लॉक में देखो लेंथेनॉइड्स आते हैं, लेंथेनम के बाद वाले उठाए गए एलिमेंट्स सीजियम 58 से ल्यूटिडियम 71 नीचे मिलेंगे आपको पीरियोडिक टेबल के। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज याद कर लो, आपको पेपर में पूछी जाएगी। ओके, एक्टिनॉइड थोरियम 91 से लॉरेंशियम 103 तक, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लो, 5f 1 to 14, 6d 0 to 1 और 7s 2, ये याद कर लो। ये आपको एज इट इज पेपर में एज जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाएंगी। नाउ तो हमारे पास है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का हमने पीरियड बताना है, ग्रुप बताना है और ब्लॉक बताना है। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, देखो कोई भी एलिमेंट है उसका जो पीरियड होगा वो होगा इक्वल टू उसके शेल के नंबर के इक्वल। ये जो n है दिस इज वैलेंस, जो आउटर मोस्ट शेल रहेगा वैलेंस शेल रहेगा, ठीक है। ये है वैलेंस शेल। ओके, ब्लॉक अगर आपने पता करना है
तो आप देखोगे कौन से सब शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है, ब्लॉक यानी ये ब्लॉक आपको मिलेंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ये चारों ब्लॉक में से एक ब्लॉक होगा। ओके, अगर आप ग्रुप की बात करो तो ग्रुप में आपको अगर तो एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो आपको अलग तरीके से ढूंढना पड़ेगा। एस ब्लॉक में सीधा ही है। एस ब्लॉक पे क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसका ग्रुप आ जाएगा। अगर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो ग्रुप आ जाएगा 2। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस तो ग्रुप 1 आ जाएगा, है ना। अगर हम पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक में हम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन एनएस और एनपी उनमें 10 ऐड कर देंगे। ये आपको एग्जांपल से ज्यादा क्लैरिफाई होगा, हम अभी देखते हैं। ओके, अगर हम डी ब्लॉक की बात करें, डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट है, आपने पहले ब्लॉक निकाल लिया, आपको पता चल गया डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो आप क्या करोगे, n-1 सबशेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना उसका ग्रुप आ जाएगा। ओके, अच्छा एल्यूमिनियम की बात करते हैं। एल्यूमिनियम में पहले तो हमें पता है 13 इसका एटॉमिक नंबर है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 हो गया, ये तो होगी इनर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2s2 2p6। आई होप आपने जो हमने ऑफ बाउ प्रिंसिपल में एक ऐसा रूल किया था, ऐसा करके हमने एक ट्रिक की थी, 1s 2s 3s 4s 2p 3p 4p, और हमने ऐसे करके एनर्जी ऑर्डर बनाए थे, है ना। हमने देखा था कौन सा ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें हमने पहले इलेक्ट्रॉन भरना है, उसी हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। सो 13 बनाना है, ये 10 हो गया, सो 3s2 और 3p1, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले तो आप बताओ कि इसका पीरियड कौन सा है, कैल्शियम को बाद में देखेंगे। सबसे पहले एल्यूमिनियम का पीरियड अगर आपने बताना है तो पीरियड होता है वैलेंस शेल के इक्वल। वैलेंस शेल यानी आउटर मोस्ट शेल, 3 है आउटर मोस्ट शेल, है ना। 3 में एस और पी है, वो बाद की बात है, लेकिन 3 आउटर मोस्ट शेल है, तो पीरियड इसका हो गया 3rd। आप पीरियोडिक टेबल में चेक कर लो, 3rd पीरियड में ही एल्यूमिनियम आएगा। ओके, अगर हम ब्लॉक की बात करें, ब्लॉक कौन सा होता है, ब्लॉक एस है, पी है, डी है या एफ है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तो 13 इलेक्ट्रॉन थे और 13th इलेक्ट्रॉन जो है वो पी में जा रहा है ना, पी सबशेल में जा रहा है, यानी ब्लॉक हो गया पी ब्लॉक। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमने देखना है ग्रुप, इसको ध्यान से देखेंगे। देखो, ग्रुप के लिए पहले हमें ब्लॉक पता होना चाहिए। ब्लॉक है हमारा P, ठीक है। P ब्लॉक के लिए हमने क्या करना है, 10 में हमने ऐड करने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS एंड NP, ठीक है। NS और NP, N यहाँ पे है वैलेंस शेल, वैलेंस शेल है 3, आउटर मोस्ट शेल है 3, और आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास है 3s2 है प्लस 3s2, ऐसे लिखो 3s2 3p1, इनके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 1, यानी 2 + 1 = 13, यानी ग्रुप है 13। ओके, आप ये तीनों चीजें पीरियोडिक टेबल में एक बार देखो कि 3rd पीरियड P ब्लॉक और 13th ग्रुप को बिलोंग कर रहा है एल्यूमिनियम। ओके, अगर हम बात करें सोडियम की, एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर से आप फिर कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, कॉन्फ़िगरेशन से आप ये तीनों चीजें निकालोगे, है ना। सबसे पहले अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड आ गया 3, 3rd पीरियड आ गया, ठीक है। और अगर फिर हम ब्लॉक की बात करें, ब्लॉक आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है S में, सो S ब्लॉक। अगर हम ग्रुप की बात करें तो S ब्लॉक का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने हैं, ये रहा S ब्लॉक, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही ग्रुप होगा उसका। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो फर्स्ट ग्रुप आ जाएगा, है ना।
ऐसे आपने करना है। ओके, डी ब्लॉक में हम स्कैंडियम के अगर हम एग्जांपल लें, स्कैंडियम 21, ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3d1 4s2, ठीक है। देखो आर्गन मैंने क्यों लिखा, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा, जैसे मान लो हमारे पास एटॉमिक नंबर 52 है, तो आप क्या 52 टाइम्स लिखोगे, आगे 51 पहले इलेक्ट्रॉन्स भरोगे, 1s 2s 2p ये सारे भरोगे? नहीं, हम ऐसा नहीं करते, हम उसकी एक पहले वाली नोबल गैस लिख देते हैं, ठीक है। हमने ये नोबल गैस लिख दी, इसका 18 थे इलेक्ट्रॉन इसमें, उसके बाद 19 20 21, ये बन गया 21 पूरा। और एक बात देखो, पहले हमने इलेक्ट्रॉन भरा है 4s2 में, फिर हमने 3d1 में इलेक्ट्रॉन भरा है, ठीक है। यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4s2 और 3d1, लेकिन मैंने पहले इसको 3d1 और 4s2 क्यों लिखा था, क्योंकि जब हमने इसका स्कैंडियम का आयन बनाना है, स्कैंडियम पॉजिटिव, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव बनाना है, तो हम पहले 4s में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो हम 4s को बाहर की तरफ लिखते हैं। वैसे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3d में बाद में इलेक्ट्रॉन गया। ओके, सो इसका हम पहले निकालते हैं पीरियड। पीरियड इसका कौन सा हुआ, थर्ड पीरियड है ना। ओके, तो अगर हम इसके ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक इसका हो गया डी ब्लॉक, डी में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, डी ब्लॉक। और अगर हम इसके ग्रुप की बात करें तो n-1 में जो n-1 सबशेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उतना आपने इसका ग्रुप बना देना है ना। n-1 यानी पेनल्टीमेट शेल, सेकेंड लास्ट शेल, ठीक है, ये लास्ट शेल हो गया फोर्थ, थर्ड वाला हो गया सेकेंड लास्ट शेल। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो ये फर्स्ट ग्रुप का हो गया, तो ये ग्रुप 1 में तो नहीं है, तो इसमें आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड करने होते हैं, यानी कि 3। यहाँ पे भी हम ये लिखना भूल गए हैं, प्लस इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, इसको आप थोड़ा दोबारा देख लो। तो डी में पहले तो हमने वो इलेक्ट्रॉन लिख लिए जो पेनल्टीमेट शेल n-1 में प्रेजेंट थे, वो था 1। और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, आउटर मोस्ट शेल, देखो ये आउटर मोस्ट शेल बनाता है, तभी मैंने इसको 4s2 को बाहर लिखा था, है ना। आप इसको बाहर ही लिखो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल है, 4 है, बड़ा है 3 से, आउटर मोस्ट शेल है, देखो पड़ा ये बाहर है, चाहे ये पहले फिल हो रहा है, पहले तो हम इसलिए फिल करते हैं ना क्योंकि उसकी एनर्जी जो है वो कम है, ऐसे तो हम सीधे लिख देते 1s 2s फिर 2p फिर 3s 3p 3d, ऐसे ही लिख देते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन ऐसा नहीं है, ऑफ बाउ ने बोला था कि पड़े ऐसे ही हैं जो शेल्स हैं, सब शेल्स हैं एटम के अंदर, लेकिन हम किसको पहले फिल करते हैं, जिसकी एनर्जी कम है। सो 4s चाहे तो आउटर मोस्ट शेल है स्कैंडियम में, लेकिन हम उसे पहले भरते हैं क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो कम है। ओके, हमने ऐसा पढ़ा है कि एलिमेंट्स कुछ रेगुलर इंटरवल्स के बाद अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर में जोड़े जाएं तो वो अपनी प्रॉपर्टीज रिपीट करते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है। ऐसे अगर हम 1 to 10 फिर 11th एलिमेंट ऐसे जोड़ते हैं तो एलिमेंट्स जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज जो हैं वो उनकी सिमिलर रहती हैं। ऐसा क्यों होता है, देखो वो हम पढ़ेंगे। The reoccurrence of similar properties of elements after certain regular intervals when arranged in atomic number is known as periodicity, है ना। ये क्यों होती है ये देखते हैं। ये हमारा एक एटम है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। इसमें हमने सेंटर में हमें पता है न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं और इसका पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके अराउंड शेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अब मुझे ये बताओ, अगर ये जो एटम है इसने कोई केमिकल रिएक्शन दिखानी है तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे, क्या इसके न्यूक्लियस में कोई चेंज आएगा। अगर मान लो इसका चार्ज +11 है, +11 चार्ज है, यानी मान लेते हैं ये सोडियम है,
सोडियम एटम है तो इसका +11 चार्ज है, तो क्या जब हम सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लूज करवा के, 1 इलेक्ट्रॉन हमने लूज करवा के इसमें सोडियम एटम बनाया, तो क्या इसके चार्ज में +11 में कोई चेंज आया? नहीं। जो इसके प्रोटॉन्स थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे वो 11 ही रहे, जिसकी वजह से चार्ज न्यूक्लियस का +11 ही रहा। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी कितने थे? 11 ही इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे। लेकिन जब हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, प्रोटॉन्स तो यहाँ पे 11 ही रहे, चार्ज तो न्यूक्लियस का +11 ही रहा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन था वो एक बाहर निकल गया, तो 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। यानी ये अगर हमने केमिकल रिएक्शन लिखी है, इसमें न्यूक्लियस जो है वो किसी तरह से पार्ट नहीं ले रहा। ठीक है, प्रॉपर्टीज में पार्ट लेगा कि अट्रैक्शन ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, वो अलग चीज है, लेकिन इसमें कुछ पार्ट नहीं ले रहा। इसमें इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं या गेन होते हैं। जो हम बोले यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्ट लेते हैं। और कौन से वाले इलेक्ट्रॉन लेते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो आउटर इलेक्ट्रॉन होते हैं वही लूज होते हैं, क्या उसी शेल में इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, और अब आप ये देखोगे, अगर आप फर्स्ट ग्रुप उठा के देख लो तो फर्स्ट ग्रुप में आपको लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम ये सारे मिलेंगे। और इनका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोस्ट शेल देखोगे ना, तो इनका आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो NS1 रहेगी। लिथियम की लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। सोडियम की लिखो 1s2 2s2 2p6 3s1। पोटेशियम की लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। सब में देखो 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, NS1 हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन की वजह से ही केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसी वजह से ये जो पीरियोडिसिटी है वो हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, सो दिस इज ड्यू टू कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इज रेपिटेशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलर लिखा है मैंने यहाँ पे, सेम नहीं लिखा। सिमिलर यानी आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर सेम लिखो तो सब में 2s1 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 होता, ये सेम होता है। सिमिलर मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। ठीक है, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ देयर एटम्स इन वैलेंस शेल आफ्टर रेगुलर इंटरवल। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड्स यानी एटॉमिक रेडियाई या हो गया कोई वैलेंसी होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पीज होगी। ये हम अगर लेफ्ट टू राइट जाएं तो क्या वेरिएशन आ रही है, क्या वो बढ़ रही है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, क्या वो कम हो रहा है, वो सब चीजें हम ट्रेंड्स में देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम एटॉमिक रेडियाई देखेंगे। ठीक है, ये पहले तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि दिस इज नॉट ए प्रैक्टिकल कंसेप्ट। ठीक है, एक एटम का रेडियस निकालना, एटम इतना छोटा है, ठीक है, सबसे पहले तो उसे आइसोलेट करना ही बहुत मुश्किल है। उसके बाद हमें पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग एक एटम है, उसकी कोई एक वेल डिफाइंड बाउंड्री ही नहीं होती। ठीक है, जो एक न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, इसकी कुछ वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। ठीक है, तो हम उसका रेडियस कैसे निकालें? वो तो हमने अपनी ईज के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए एटम को ऐसे ले लिया है, स्फेरिकल ले लिया एटम को, है ना, लेकिन ये ऐसा है नहीं, क्वांटम मैकेनिक बोलती है। ठीक है, तीसरी बात ये, अगर हम उसको आइसोलेट कर भी लेते हैं, वो इतना छोटा है, इतना ज्यादा छोटा है, उसका जो एटॉमिक रेडियाई है वो है 1.2 इंटू 10⁻⁻⁻10 मीटर, इतना छोटा है। तो प्रैक्टिकली इसका रेडियस मेजर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, एक्सरे और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स, इनसे हम एस्टिमेट करते हैं रेडियस का।
ओके, तो रेडियस क्या होता है, ये मान लो दो एटम्स हैं, ठीक है, दो एटम्स, इससे ज्यादा दो एटम्स हैं, ठीक है, इनके ये जो दो न्यूक्लियस हैं, ये वाले दो न्यूक्लियस हैं, इनका डिस्टेंस हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, ठीक है। इस डिस्टेंस का भी अगर हम हाफ कर दें, यानी ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन एटम का हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई जो है वो एटॉमिक रेडियाई बोलेंगे हम उसको। ओके, हमारा मेन यहाँ पे मोटिव क्या है, ट्रेंड्स को समझना। हमने डेफिनेशन देख ली, अक्रॉस दी पीरियड जाए, अगर मान लो हम लिथियम से फ्लोरीन जाएं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाएं, तो एटॉमिक रेडियस कम होता है, ठीक है। अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं, ठीक है, लिथियम से फ्रेंशियम जाएं, तो एटॉमिक रेडियाई जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। अब हम समझेंगे क्यों। ओके, यहाँ पे हमने बोला एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होता है। देखो, लिथियम के बाद कौन सा आएगा, बेरिलियम आएगा, बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। हर केस में आप देखोगे एक एक करके इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। जैसे हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे 1s2 2s1, बेरिलियम के लिए 1s2 2s2, बोरॉन के लिए 1s2 2s2 2p1, कार्बन के लिए 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, ठीक है, फिर ऑक्सीजन में 2p4 आ जाएगा और इसमें 2p5 आ जाएगा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। तो हमने देखा कि सेम शेल में, शेल वही है, सेकेंड शेल ही है, सब में सेकेंड शेल है, सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन एक एक करके ऐड हो रहे है ना। पहले 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गया है ना सेकेंड शेल में, फिर 4, ये इधर 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, इधर 2s2, यहाँ पे लिख लो 2s2 2p4 और 2s2 2p5, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो यानी सेम शेल में ऐड हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे करके 3 है तो +3 चार्ज हो गया, 4 है एटॉमिक नंबर +4, 5 है, ऐसे ऐसे करके न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन्स जो है, यहाँ पे जो शील्डिंग इफेक्ट है वो इतना काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट शेल में ऐड होते तो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता। यहाँ पे जो शील्डिंग इफेक्ट है वो नहीं इतना काम आता, क्योंकि 1s जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन को शील्ड करे। इधर देख लो, इधर कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p5, ये 2 इलेक्ट्रॉन इन 7 इलेक्ट्रॉन को कैसे शील्ड करे, तो शील्डिंग इफेक्ट फेल हो जाता है, शील्डिंग इफेक्ट काम नहीं करता। यानी शील्डिंग इफेक्ट क्या होता था कि जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रॉन को नहीं मिल रही है, क्योंकि बीच में दीवार खड़ी कर दी है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स ने शील्ड कर दिया है न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन से। लेकिन यहाँ पे जो शील्डिंग इफेक्ट है वो नहीं है, शील्डिंग इफेक्ट नहीं है, न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर की तरफ पुल मिलेगा और वो छोटा होता जाएगा, ठीक है। अट्रैक्शन, पॉजिटिव न्यूक्लियस है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, वो पुल करेगा। ओके, अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें तो डाउन द ग्रुप में अगर हम देखें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, जल्दी जल्दी हाथ चलने चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। 2p6 3s1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। यहाँ पे देखो, हर बार जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो नए शेल में ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस से बहुत दूर चला गया, ठीक है, तो इसका जो साइज है वो बड़ा हो गया, ठीक है। यहाँ पे शील्डिंग लगी, देखो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स इस एक को शील्ड कर रहे हैं, तो जो न्यूक्लियस होगा यहाँ पे ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे, जो न्यूक्लियस होगा वो अपनी अट्रैक्शन इसको नहीं दे पाएगा, इतने सारे इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं इसमें। तो जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक रेडियाई जो है वो इंक्रीज होगा।
जब हमने एटॉमिक रेडियस की बात की ना, तब देखो हमें पता है कि जो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। मेटल्स आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, नॉन मेटल्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो जब हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो हम अगर आयनिक बॉन्ड बनाया है एक कंपाउंड ने तो उसका आयनिक रेडियस लिखेंगे, अगर उसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है तो कोवेलेंट रेडियस लिखेंगे। बात एक ही है, नाम में डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो केस ऑफ नियॉन समझते हैं। अब देखो नियॉन जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन नोबल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। उसमें अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो आपको 2s2 2p6 ये कॉन्फ़िगरेशन है उसकी, ठीक है। इसको कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, किसी के साथ केमिकल, ये किसी के साथ भी केमिकल रिएक्शन से नहीं शो करेगा। बहुत मुश्किल है किसी कोई कंपाउंड बनाए, है ना, क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, ये स्टेबल है, ठीक है। तो अगर इसने कुछ बॉन्ड ही नहीं बनाना, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाना, तो ये वैन डर वाल फोर्सेस जो है, वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इसमें रहती हैं। यानी अगर आपने एक कंटेनर लिया, एक नियॉन दूसरे नियॉन के साथ वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्टेड है, ये बहुत ही वीक है, और वैन डर वाल फोर्सेस को आयनिक या कोवेलेंट से कंपेयर करना बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे जब भी बात करेंगे लिथियम टू फ्लोरीन करेंगे, नियॉन अलग केस है, ठीक है। यानी सारी जो नोबल गैसेज है 18th ग्रुप वाली, उनका अलग केस है, ठीक है। उनमें नियॉन पे जब हम जाएंगे तो वैन डर वाल फोर्सेस है, वीक फोर्सेस है, इसको हम कंपेयर नहीं करेंगे, ओके। अब देखो मान लो ये नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, ये दूसरे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ ये जो फोर्सेस है ना, एक N2 की दूसरे N2 के साथ, ये वैन डर वाल फोर्सेस है, ठीक है। ये जो फोर्सेस हैं ये कोवेलेंट फोर्सेस हैं, है ना। ये जो कोवेलेंट वाली फोर्सेस हैं वो तो उसमें नहीं है नियॉन में, लेकिन ये जो आपस में वैन डर वाल फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर वैन डर वाल फोर्सेस, वो हैं। ये इंट्रा आपस वाली नहीं है। अब आयनिक रेडियस क्या होता है? ओके, दो आयन्स हैं, ठीक है। एक है हमारा कैटायन, एक कैटायन है, ठीक है, और दूसरा एनायन है। वो बॉन्ड बना लेते हैं, है ना, और वो बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, है ना, ऐसा होता है। तो ये आयनिक बॉन्ड के बीच में जो रेडियस होता है वो आयनिक रेडियस होता है। कैटायन यानी पॉजिटिवली चार्ज एटम, एनायन यानी नेगेटिवली चार्ज। ये कैटायन कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन लूज करके, जैसा हमने सोडियम में देखा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और Na पॉजिटिव बन जाता है। एनायन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन करके, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोरीन नेगेटिव बन जाता है, और ये दोनों NaCl एक आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, है ना। अब देखो आयनिक रेडियस की डेफिनेशन क्या होगी? ये हो गया एक कैटायन पॉजिटिवली चार्ज, ये हो गया एनायन। कैटायन छोटा है, एनायन बड़ा है, ठीक है। ये रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन का सम आयनिक रेडियस होगा, ठीक है। अब देखो ट्रेंड सेम रहेंगे। अगर हम अक्रॉस द पीरियड बात करें तो आयनिक रेडियस कम होगा। क्यों कम होगा? सेम शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट नहीं होगी वहां पे, ठीक है। जो इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज है वो हर स्टेप पे, हर एलिमेंट पे बढ़ रहा है, ठीक है। +3 +4 है ना, लिथियम बेरिलियम सब में ऐसे बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियस पुल कर लेगा इलेक्ट्रॉन को आउटर शेल के, तो डिक्रीजेस। सेम जैसे हमने एटॉमिक रेडियस में किया। अब देखो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो यहाँ पे बहुत अच्छा है, क्योंकि हर बार लिथियम सोडियम पोटेशियम जब हम जा रहे थे तो एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा था, लेकिन नए शेल में ऐड हो रहा था, ठीक है। तो उसके जो इनर वाले शेल थे वो शील्ड कर रहे थे आउटर शेल को न्यूक्लियस के पुल से, है ना, तो साइज इंक्रीज हो रहा था। अब देखो ये चीज हमने क्या लिखी है, साइज ऑफ अ कैटायन
इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। ऐसा क्यों, ये आपको पूछा जाता है इस तरह। आप एग्जाम्पल से वहां पे भी समझाना, यहाँ पे भी एग्जाम्पल देखते हैं हम। सोडियम एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम हमें पता है इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन निकाल दे अपना, तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, है ना। देखो इधर सोडियम में प्रोटॉन्स कितने थे, या न्यूक्लियस पे चार्ज कितना था, +11 जितना एटॉमिक नंबर है, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे, 11। अगर हम सोडियम पॉजिटिव की बात करें तो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में है। हमें पता है केमिकल रिएक्टिविटी में न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन इलेक्ट्रॉन में आता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 रह गए। अब देखो पहले 11 प्रोटॉन्स 11 ही इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहे थे अपनी ओर, है ना। यानी एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा था। यहाँ पे देखो 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी 1.1 लगा लो, है ना। 1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, 1 से ज्यादा प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। 11 प्रोटॉन या 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना है, तो ये अच्छे से ज्यादा अट्रैक्ट कर जाएंगे, ज्यादा पुल कर लेंगे, और जो साइज है ये पेरेंट एटम हो गया। इससे सोडियम पॉजिटिव का साइज जो है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम एनायन की बात करें, एनायन में हम क्लोरीन ले लेते हैं। क्लोरीन में हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया, प्लस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म क्लोरीन नेगेटिव। इसमें प्रोटॉन देखो, इलेक्ट्रॉन देखो, 17 और 17 रहेंगे, ठीक है। जितना एटॉमिक नंबर है, इसमें प्रोटॉन तो 17 रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो एक बढ़ जाएगा, ठीक है। इसमें पहले 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, इसमें अब 17 प्रोटॉन 18 को खींच रहे हैं। यानी अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन को एक से कम प्रोटॉन खींच रहा है। 17 प्रोटॉन 18 को खींच रहे हैं, तो जो पुल है उसका वो कम हो जाएगा, और जो साइज है एनायन का पेरेंट से वो बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा।